बहुत ज़्यादा बदबू आती है, इतनी बदबू आती है कि डोर को सबको बंद करके रखना पड़ता है और बहुत ऐसे सड़े जैसा, हम तो मतलब आप सांस भी नहीं ले सकते। खासतौर पे बच्चों के लिए तो ये बहुत बड़ी बात है। 12 महीना कचरा बदबू यहाँ थे, हवा ही रहती है तो पूरा बदबू, खाए बैठे रहे तो उल्टी हो जाती खाए। गली में निकलबे तो बदबू, बाहर जाबे तो बदबू, बाल बच्चा बीमार पड़त है। गर्मियों के दिनों में कूलर चालू नहीं कर सकते, आपको टोटल अंदर बैठना पड़ेगा कमरे में, उस कमरे में भी इतनी बदबू रहती है। नमस्कार, IBC 24 की खास पेशकश सवाल आपका मैं आप सभी का स्वागत है। मैं हूं संदीप शुक्ला। आज इस खास कार्यक्रम में हम बताएंगे कि नगर निगम और नगर निगम की ठेकेदार कंपनी जिसने शहर का कचरा साफ करने का ठेका लिया है, उसकी रिसाइकल करने का ठेका लिया है, उसके कारण लाखों लोगों का सांस लेना मुश्किल हो रहा है। हम खड़े हैं सकरी ट्रेंचिंग ग्राउंड के पास और आप इसके पीछे देखेंगे लगभग 50 से 60 फीट ऊंचा कचरे का पहाड़ यहाँ पर खड़ा है, जिसकी बदबू आसपास के दर्जनों गांव में जा रही है और लाखों लोगों का जीना मुहाल हो गया है। लेकिन ना तो नगर निगम के अधिकारियों को और जिम्मेदारों को ये दिखाई देता है। तो हम अपनी खास पेशकश में चलते हैं, लोगों के पास जाएंगे, बात करेंगे क्या समस्या है, साथ ही जिम्मेदारों से भी पूछेंगे कि इसके लिए उनके पास क्या उपाय है। दिल्ली MSW सॉल्यूशन, जिसे हम बोलचाल की भाषा में रामकी भी कहते हैं, उसने रायपुर शहर से डोर टू डोर कचरा कलेक्शन कर उसका रिसाइकलिंग का ठेका लिया हुआ है। लेकिन कहीं ना कहीं वो अपने काम में भारी लापरवाही कर रहा है। फिलहाल हम खड़े हैं जो सकरी ट्रेंचिंग ग्राउंड है, जहां पर इस कंपनी का ट्रेंचिंग ग्राउंड है और प्लांट है इसे रिसाइकल करने का। आप देखेंगे यहाँ लगभग 50 फीट ऊंचा जो है कचरे का ढेर लगा है और कई हज़ार टन यहाँ पर कचरा, लगभग 3 से 4 लाख टन जो कचरा है यहाँ पर जमा हो चुका है। और ये इतना बदबूदार हो चुका है कि आसपास के जो ग्रामीण हैं उनका सांस लेना भी मुश्किल हो रहा है। जिस सड़क पर हम खड़े हैं वह इतनी तेज़ बदबू आ रही है कि खुद हमारा खड़ा होना मुश्किल है। आप देखेंगे ताज़ा कचरा है और ये सबसे बड़ी बात है ना, गीला सूखा कचरा अलग अलग करना है, अलग अलग कलेक्शन करना है। लेकिन आप ढेर देखेंगे, सभी चीज़ें यहाँ पर आपको मिलेंगी। इसका गंदा पानी जो है वो रात को जो है खुले में छोड़ा जा रहा है, जो अंडरग्राउंड वाटर को भी ख़राब कर सकता है। वो भी हम आपको शाम का नज़ारा दिखाएंगे। तीसरी महत्वपूर्ण आपको बता दें, इन्हें स्प्रे करना है ताकि जो एविएशन में, मतलब यहाँ से जो प्लेन्स जाती हैं, जो हवाई जहाज़ जाए, उन्हें किसी प्रकार का खतरा ना हो। लेकिन आप देखेंगे कि चील और बांस का पूरा झुंड यहाँ पर लगातार मंडरा रहा है। काफ़ी ऊंचाई तक आपको जो है चील आपको दिखेंगे, जो कहीं ना कहीं जो विमानन सेवा है उसके लिए काफ़ी खतरा जो है पैदा कर सकता है। हम सकरी डंपिंग ग्राउंड के पीछे पहुंचे हैं और लगभग आधा किलोमीटर दूर से आप देखेंगे बड़ा पहाड़ सा नज़र आ रहा है। लेकिन आपको बता दें, कोई पहाड़ नहीं है, ये कचरे का ढेर है, लगभग 5 मंजिला कचरे का ढेर। नियम अनुसार यहाँ पर कचरे का ढेर लगाया ही नहीं जा सकता। जब प्लांट शुरू हुआ था, साथ में रिसाइकल होना था और कचरा यहाँ पर जमा नहीं होना था। अब दूसरी बड़ी लापरवाही हम आपको दिखाते हैं कि इसका जो जहरीला पानी है वो अंदर से रिस कर सीधा ज़मीन पर आ रहा है, जबकि इन्हें इस पानी को खुले में नहीं छोड़ना है। अधिकारी दावा करते हैं कि नीचे प्लास्टिक बिछाया गया है, लेकिन ऐसा नहीं। अब सीधी तस्वीरें हम आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं कि आप देखिए, जो कच्ची मिट्टी है उसके ऊपर ही ये पानी पूरा बहकर काफ़ी लंबी दूरी से आ रहा है, ये ज़मीन के अंदर ही जा रहा है। जबकि इन्हें जो बताया गया था और हमें भी बताया गया कि अंदर प्लास्टिक बिछाया गया था तालाब नुमा बनाकर, उसके ऊपर जो है वो पानी जमा होता है। और इस पानी को आपको बता दें कि ट्रीटमेंट करके जो है छोड़ना है। और यही पानी आपको हम दिखा रहे हैं कि बाहर निकलता है और वो जाकर आसपास के जो अंडरग्राउंड वाटर सोर्सेस है और बगल से जो नहर है वहाँ भी शायद मिलता हो। आपको खुला एरिया भी दिखा रहे हैं जहाँ से पानी आता है। थोड़ा सा दुर्गम इलाका है, चलने फिरने में मुश्किल है, हम फिर भी कोशिश कर रहे हैं। देखिए, ये सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ से देखिए, ये पूरा गंदा पानी, बदबूदार पानी। आप कभी अगर इस रोड से गुजरें तो रुक कर देख सकते हैं कि कितना बदबूदार है। तो किस कदर आप सोचिए पर्यावरण को नुकसान पहुँचाया जा रहा है। और नगर निगम के अधिकारी जो हैं कहीं ना कहीं या तो हमें गलत जानकारी दे रहे हैं या फिर उन्हें इस चीज़ की जानकारी नहीं है। अपने आप में बड़ा सवाल है। तो हम अभी चलेंगे, इससे आसपास जो जुड़े गांव हैं वहाँ लोगों से बात करेंगे कि उनके लिए कितना घातक साबित हो रहा है और दिनों दिन उनको कितनी परेशानी हो रही है यहाँ पर। हमने आपको डंपिंग यार्ड का नज़ारा दिखाया। अब हम पहुँचे हाउसिंग बोर्ड धनसूली।
इस कॉलोनी में काफ़ी बदबू यहाँ पर आती है और जब लोगों को पता चला कि हम उनकी समस्याएं सुनने पहुँचे हैं तो काफ़ी संख्या में लोग यहाँ पर जमा हैं। क्योंकि महिलाएं सबसे ज़्यादा समय गुजारती हैं घर में, जो बदबू है या दूसरा इशू है इनसे ज़्यादा कोई मुझे नहीं लगता बता पाएगा। तो इनसे बात करते हैं, पहले क्या स्थिति थी और अभी क्या स्थिति है बताएं। सर जब हमने यहाँ पे लिया था कॉलोनी में घर, तो जब डंप यार्ड को देखा था तो बहुत छोटे पैमाने पे था, उतना ज़्यादा उन्होंने अपना मतलब नहीं फैलाया था ना कुछ किया था। लेकिन अब जब भी हम देखते हैं तो वो बढ़ते जा रहा है और उससे बहुत ज़्यादा हम लोग प्रभावित हो रहे हैं। वाटर का भी प्रॉब्लम है, शरीर में ईचिंग हो रही है, बच्चों को खुजली, अस्थमा प्रॉब्लम बढ़ रहा है। तो ये सब चीज़ें गवर्नमेंट ध्यान नहीं दे रही है सर। बदबू क्या आती है यहाँ पर? बहुत आती है, बहुत ज़्यादा बदबू आती है। इतनी बदबू आती है कि डोर को सबको बंद करके रखना पड़ता है और बहुत ऐसे सड़े जैसा, हम तो मतलब आप सांस भी नहीं ले सकते। खासतौर पे बच्चों के लिए तो ये बहुत बड़ी बात है और बीमार भी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। और इसके लिए आप, मेरी रिक्वेस्ट है कि आप जो हो सके, जितना हो सके बहुत जल्दी कुछ करने की कोशिश करें। ये साल भर यही हालात रहते हैं कि कभी कभी ऐसा? बारिश के समय ज्यादा होता है, अभी ठंड बढ़ी है तो और भी हो रहा है। अभी तो ठंड में बढ़ गई है जी, अभी कंटिन्यू आ रही है शाम को बदबू। कितनी परेशानी होती है? बहुत परेशानी होती है, बच्चे को पढ़ाई करने में प्रॉब्लम होती है। अपन खाना खाने बैठते हैं उसी समय ऐसी गंदी बदबू आती है जो खाना खाने का मन नहीं करता है। तो मतलब जैसे ही हवा इधर होती है तो बदबू चालू हो जाती है। तो घर में क्या लॉक होना पड़ता है? घर के अंदर बंद होना पड़ता है। जैसे कि इवनिंग घूमने के लिए सब लोग जाते हैं तो वो जा ही नहीं सकते क्योंकि इतनी बदबू आती है कि आप 1 मिनट वहाँ पे खड़े नहीं रह सकते। घर के अंदर आप गर्मियों के दिनों में कूलर चालू नहीं कर सकते, आपको टोटल अंदर बैठना पड़ेगा कमरे में। उस कमरे में भी इतनी बदबू रहती है। अच्छा, मतलब कूलर जो है हवा खींचता होगा। आप सोचिए, सरकारी योजना का घर है, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी है, जब इसे बसाया गया होगा तो क्या उन्हें नहीं मालूम था कि कचरा डंप यहाँ पर बनेगा, जो सगरी ट्रेंचिंग ग्राउंड है, डंपिंग ग्राउंड बनेगा? ये अपने आप में बड़ी लापरवाही है। जहाँ पर सरकारी कॉलोनी है वहीं पर एक सरकारी ऐसा उपक्रम लगा दिया है और पहाड़ बना दिया है कचरे का। जी हाँ, ये तो जब हम लोग यहाँ रहने के लिए आए थे उस वक्त यहाँ पे कोई ऐसा कोई माहौल नहीं था। बहुत ही अच्छा लोग, ऐसा लग रहा था कि इससे अच्छी जगह कोई हो नहीं सकती। कोई पॉल्यूशन नहीं, कोई नॉइस पॉल्यूशन नहीं। लेकिन अब यहाँ पे ऐसा हो गया है कि जीना दुभर हो गया है। कब बदबू शुरू हो जाएगी कोई पता नहीं है। और आदमी खाना खाने बैठा हुआ, सबसे ज़्यादा बच्चों पर प्रभाव पड़ रहा है। हम लोग को तो महसूस करते हैं, बच्चों को तो इनडायरेक्ट पता नहीं क्या क्या उन लोगों को उनके ऊपर असर हो रहा है। तो हेल्थ प्रॉब्लम आ रही है, दिख रही व्यवहारिक हेल्थ और प्रॉब्लम है, सांस की प्रॉब्लम हो रही है और उसके बाद फिर और भी बहुत सारी प्रॉब्लम हो रही है। पानी का स्तर भी धीरे धीरे गंदा हो रहा है। ये तो हमने देखा कि इसका गंदा पानी जो है वो निकल रहा है और साफ पता लग रहा है जमीन गीली है। ये मतलब गंदा पानी भी छोड़ रहे हैं। रोज शाम को ये लोग गंदा पानी पूरा इधर ही बढ़ा देते हैं, जिससे पूरा यहाँ पर जल स्तर वहीं से पानी के पूरा आता है, प्रभावित हो रहा है पानी। और उससे शरीर में खुजली, ईचिंग और दुनिया भर की प्रॉब्लम हो रही है। पेट में गड़बड़ी रहती है। आए दिन हम लोग डॉक्टर का राउंड मारते रहते हैं। धनसूली हाउसिंग बोर्ड के बाद हम पहुंचे सकरी गांव और आपको बता दें इसी गांव की सीमा में ही जो ट्रेंचिंग ग्राउंड या कहें डंपिंग यार्ड बना हुआ है और सबसे ज़्यादा लोग यहीं के प्रभावित हैं। अब देखिए कि हमारे आने की सूचना मिलने के बाद काफ़ी ग्रामीण यहाँ पर इकट्ठा हो गए हैं और इनके ही मुंह से हम सुनेंगे कि क्या परेशानी है। तो पहले महिलाओं के पास चलेंगे क्योंकि सबसे ज़्यादा महिलाएं ही घर में रहती हैं। ये अभी क्या आप लोगों को दिक्कत हो रही है? जो पहाड़ खड़ा है कचरे का, कद का दिक्कत होता है? बहुत दिक्कत होता है, बहुत बदबू आता है कचरा का। खाना भी नहीं खवावा है, बच्चा मतलब बीमार पड़ते हैं। तो साल भर बने रहते, कभी भी चालू हो जाते? कभी भी चालू हुआ थे, कोई साल भर के कोई गारंटी नहीं है, एनी टाइम चालू रही थी। आप सियान मतलब कद का दिक्कत हुआ था? सब लोग दिक्कत हुआ थे, बहुत तकलीफ है, बहुत ये हवा और पानी कांजी के है हवा। बस पानी गिरी ना पूरा घर में आते वो कर ढेर लगे है, रुकना ढकना वो खोली तन पूरा बदबू घर में आते। मन खाए सकन ना सोए सकन ना बैठे सकन। कोई सुनवाई नहीं है। ऐसे बीमार पड़ा थे बच्चा मन। हाँ, अभी तक से पूरे बस्ती में दिखा देता हूँ, कई आदमी बीमार पड़ा, छोटे छोटा बच्चा है और लोग गरीब आदमी कहाँ से खर्चा करेगा? हर समय बीमार पड़ रहा है। 100-2 बीमारी बढ़ गई है बीमारी। अभी कई लोग मैं दिखा दूंगा, बस्ती में चलो तो फिर हर बच्चे का तबीयत खराब है। हर समय खाना खाओगे, खाना नहीं खा पाओगे, साले ऐसे क्या बदबू है। और भी लोग हैं, बच्चे लोग हैं यहाँ से, उनसे भी हम यहाँ काफ़ी लोग जमा हैं, उनके पास भी जाएंगे। अभी इसी गांव में रहते हैं आप? इसी गांव में रहते हैं आप? कितनी परेशानी होती है? भयंकर परेशानी साहब। यहाँ
क्या बताइए? बदबू आते पूरा कचरा के ड्रम से 12 महीना कचरा की बदबू यहाँ आते। हवा ही रहती है तो पूरा बदबू, खाए बैठे रहे तो उल्टी हो जाती खाए पे। तो पहले कैसे कैसे बाबा पहले ये बदबू आते हैं घर? हाँ, बदबू शुरुआत से आवत है। फिर पर लड़का में लोगों की तबीयत खराब हो जाती। ये कचरा कारखाना जब से आए है, गली में निकलबे तो बदबू, बाहर जाबे तो बदबू, बाल बच्चा बीमार पड़त है, भाई मन बीमार। बंद करके रखना पड़ जाता है कि जब बदबू बंद करके रखना पड़ता है, उसके बाद भी मतलब अंदर जाता है, रोशनदान है, खिड़की है, इनके द्वारा हवा जाता है तो घर में सबके घर में समस्या है। यहाँ हर महीने 1-2 आदमी या हफ्ते में 1-2 आदमी ऐसे भी मर जा रहा है क्योंकि बीमार पड़ रहा है। बीमारी का प्रदूषण जो है हवा की वजह से एकदम ज़्यादा बढ़ गया है। हमने अपनी पड़ताल में आपको सकरी से रायपुर की दिशा में जो गांव पड़ते हैं और आसपास के जो गांव है वहां का हाल बताया। अब हम पहुंचे हैं सकरी से मंदिर साउथ की दिशा में बहाना काड़ी गांव। ये पीछे पड़ता है गांव और आपको बता दें जब भी हवा आती है तो यहाँ भी वही हाल रहता है। तो हम ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे, जो स्थानीय लोग हैं उनसे ही सीधे बात करेंगे। ये कचरा का जो मढ़ाए है सकरी में, अगर बदबू यहाँ तक आते? हाँ आते। कतका परेशानी होते तुम? हाँ, बड़ बस आते थे तो घर भीतर भी तब बस आते, घर भीतर भी आते। हाँ। खाए बेर आते था उल्टी हो जाती। कितना परेशानी होते पापा? भारी परेशानी और से बहुत परेशानी बताना भाई। तो जब हवा आते नहीं, अब जैसे खाना खा बैठे हैं तो हाथ उल्टी हो जाते, ऐसे का बदबू आते। तो पहले से बढ़त जात है बदबू है कि कम हुए हैं? बढ़ गए। ये साल भर यही हाल रहते? ये ना क्या है, अभी बरसात के समय बड़ा ठंडी में ना बहुत ज्यादा बढ़ जाए, ठंडा बरसात के समय। और अभी आते हैं? अभी भी बहुत है। तो जब मतलब हवा चलते तो हाँ, खाना खाने बैठते हैं, जैसे उसका बदबू आता है तो उल्टी हो जाता है, खाना भी नहीं खिलाता है। पूरा जनप्रतिनिधि मन है, नगर निगम के अधिकारी मन पूरा ध्यान नहीं देवे? कहाँ ध्यान दे, ध्यान देती तो क्या ये तो हटाना है, नहीं फिर खुशबू थोड़ा कुछ कम करे के सुझाव बनाती, जब बोल रखे बाहर में करे तो। हाँ, क्या बोलना है बता? ऊपर वाला से पूरा बहुत से बड़ा बंधा हुआ है भैया, इसलिए तो बैठा है यहाँ पे। नहीं चार्टर क्या है, बाबा जी का पूरा मेला भागता है साल में एक बार। चार्टर यहाँ बाबा जी का मेला भागता है साल में एक बार। तो यहाँ कचरा डैम नहीं होना चाहिए था, लेकिन क्यों हुआ? सब मिले जुले इसलिए हुआ है। ऐसा कहाँ होता है? नहीं होता है। तो आपने सुना कि सकरी के आसपास जितने भी गांव हैं वहां पर ये हाल है कि लोगों को घर में बंद होकर रहना पड़ता है। खाना खाने के समय अलावा किसी भी समय बदबू आ जाती है, सांस लेना मुश्किल हो जाता है। सर, ये रामकी या सकरी जो साइट है वहाँ आसपास 5-7 गांव में बहुत ज्यादा बदबू आ रही है, नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। देखिए, अभी बरसात के समय में अक्सर ये होता है कि जो बरसात के पानी के कारण से और जो डंप है वहाँ पर SLF के रूप में, वहाँ पर थोड़ी बहुत स्मेल की समस्या रहती है बरसात में। बट अभी जो है बरसात के समय में एक्स्ट्रा जो हम लोग ने उनको निर्देशित किया हुआ है हमारे तरफ से कि वो जो उसका ट्रीटमेंट और उसमें जो स्मेल, फाउल स्मेल है, उसको जो ट्रीट करने के लिए जो उनकी द्वारा जो दवाई छिड़काई जाती है उनको जो है लगातार करते रहें। यदि उनके द्वारा नहीं किया जा रहा होगा तो उन्हें शीघ्र ही जो है उसके लिए निर्देशित किया जाएगा, मतलब उसको शीघ्र छिड़काव करने हेतु निर्देशित किया जाएगा। इसके संबंध में आपके माध्यम से मुझे जानकारी मिली है और जो NGT की गाइडलाइंस है उसके लिए उसका पालन करने के ऑलरेडी निर्देश है, तो उसका एक बार परीक्षण किया जाएगा और उसके पश्चात ही कुछ कार्रवाई की जा सकती है। सकरी में तो यह है कि वहाँ पर जो है रामकी वाला उसमें काम कर रहा है। रामकी का जो वो है वो तो उनका खुद का अंदर का प्लांट है, वो उसको जाके ठीक ठाक करेगा। और ऐसा नहीं, आप सकरी प्लांट की अगर बात कर रहे हैं तो रामकी वाला वहाँ पर काम कर रहा है और अभी उसके ऊपर करीब 18 करोड़ रुपया उसको अभी देना भी है। तो अभी उसके ऊपर ऐसा भी नहीं कि हमने अगर काम नहीं करेगा, जो उसमें शर्तें में अगर काम वो पूरा नहीं करेगा तो फिर हम उसके ऊपर पेनल्टी का भी जो है हमारे ऊपर अधिकार, हम पेनल्टी भी उसको ठोकेंगे उसको। जिम्मेदार लगातार दावा कर रहे हैं कि वहां से बदबू नहीं आ रही है, लेकिन स्थानीय लोगों की आपने बात सुनी, जिम्मेदारों की बात सुनी। कुछ और लोग हैं, उस डंप यार्ड से हम लगभग 5 से 6 किलोमीटर रायपुर की तरफ आए हैं। रायपुर से लगने वाला ये इलाका है कचना, जो नगर निगम में शामिल किया गया है।
पहले महिलाओं से बात करेंगे। वहाँ जो कचरा डंप हो रहा है सकरी में, कितना दिक्कत हो रही है? बहुत परेशानी हुआ थे, एकदम खाना माना कुछ नहीं खा सकन, बहुत खुशबू को मारे एकदम पंखा चालू करवे तब वो घर अंदर आते होकर खुशबू है। साल भर के यही रोना है बदबू के कि ऐसे बहुत पहले खेबे पर साल भर और ज्यादा हो गए, एकदम ज्यादा आवत। तो शाम को कैसे करते हो आप? मन दरवाजा बंद कर रखे बर? दरवाजा बंद करे पर पड़ जाते मन ला। तो खाना खाए टाइम पे? खाना खाए टाइम तो फिर खा भी नहीं सकन, इतना बदबू आते। तोर घर कहाँ देती हो? कैसे टाइप की बदबू आते बता? बहुत अजीब टाइप से भैया, एकदम खाना खाने में बहुत तकलीफ होती है। तो बीमारी बढ़ाते नहीं बढ़ाते? बढ़त ना, बहुत तबीयत खराब भी हुआ था अभी मौसम में भी बदबू के कारण। और देखिए स्थानीय लोग हैं ये, और हमारे साथ पार्षद गोपेश साहू भी है। ये गांव को नगर निगम में जोड़ा गया है। क्या हाल है? आपका घर तो खुद यहाँ पर है, क्या हाल है? ये उस नगर निगम के जो कचरा है डंप यार्ड में बना के रखे हैं, लेकिन उसका स्मेल जो है पूरे क्षेत्र में लगभग सभी जगह है। यहाँ तक मैं भी तो घर में बस्ती में रहता हूँ, तो पूरा बदबू मेरे घर के अंदर रहता है। ये स्थिति आ गया है, बगैर अगरबत्ती या रूम फ्रेशनर के बगैर तो आप रूम में नहीं रह पाओगे। अभी शाम हुआ है, थोड़ी देर और रुक जाइए 7 बजे तक, पूरा 7 बजे के बाद तो माहौल इतना गंदा हो जाता है कि सड़े हुए कचरे का बदबू और कोई जानवर मरा हुआ है ऐसा टाइप का स्मेल, मतलब एकदम गंदा स्मेल रहता है कि आप खाना पीना दुर्भर हो जाएगा। गांव वालों को सबको ऐसे कितने गांव प्रभावित हो रहे हैं? इसमें लगभग आ जाता है आमासिनी, कचना, पीरदा और वो तुलसी, सकरी, लगभग सभी गांव प्रभावित है। हाँ, सब गांव वालों को ये विश्वास में नहीं लिया गया था? नहीं, वो गांव वाले सिर्फ सकरी गांव के लोगों को कुछ किया गया था, यहाँ नहीं पूछा गया था किसी से। देखिए ये हाल है, हम आपको लगातार हमने आपको तस्वीरें दिखाई हैं और आप समझ सकते हैं कि गांव वालों को विश्वास में लिया गया था तो कितना बड़ा धोखा इनके साथ हुआ है कि आदमी अपने ही घर में रह नहीं पा रहा है। तो ये हाल है सकरी ट्रेंचिंग ग्राउंड का और वहाँ की व्यवस्था का, जबकि जिम्मेदार जो है उनके दावों की सीधे आप देखेंगे कि पोल खुल रही है लोगों की बयानबाजी से। अब देखते हैं, आँख खोलने वाली रिपोर्ट हमने दिखाई है, इस पर कोई कार्रवाई होती है, लोगों को इस बदबू से निजात मिलती है या नहीं। कैमरामैन नजीर खान के साथ संदीप शुक्ला, IBC 24 रायपुर।